राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए हो पापा अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। लेकिन गुड़िया की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो अभी जो है हल्का हल्का बुखार है उसको, और सर्दी भी है, साथ में जुकाम हो रहा है। और दवा दिलवाने के बाद भी जो है पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ी सी राहत मिल गई है। 3-4 दिन के बाद में मेरी सर्दी हल्की सी ठीक हो गई है, और जो है बुखार भी मेरा खत्म हो गया है। तो गुड़िया इधर लेटी हुई थी, सो रही थी, तो मैंने उसको यहाँ पे लिटा दिया। गुड़िया को इसका अलग थोड़ा सा बिस्तर बिछा दिया। क्योंकि ना बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई, मैंने अपने घर की हालत देखी। मेरे घर का घूरा बना हुआ था, जहाँ देखो वहाँ गंदगी दिखाई मुझे दे रही थी। जगह जगह कपड़े रखे हुए हैं, कहीं भी कपड़े टंगे हुए थे, बेडशीट बहुत गंदी, और गद्दे वद्दे पे भी गंदगी। बच्चे इधर खेलते हैं, बेड को खिसका देते हैं। तो मैंने सारा सेट किया। मैंने सुबह ही सोच लिया था, उठते ही जैसे मुझे हल्की सी अपनी तबीयत ठीक लगी ना, तो मैंने सोच लिया कि अब मेरी तबीयत ठीक है तो मैं ना पूरी तरह से घर को चमका दूंगी, आज चाहे पूरा दिन ही क्यों ना लग जाए। तो ये बेडशीट मैंने बिछा दी है, दूसरी वाली। मेरे पास ऐसी 2 बेडशीट हैं, एक ये, एक जो अभी हटाई है इस पे से। और मैं आपको बताऊं, पता है ये बेडशीट ना मैंने 3 साल पहले 250 रुपये की खरीदी थी। और ये दो दो बेडशीट आई थी एक जैसी। ठीक है, ये कट करके मैंने अलग कर ली, दोनों जुड़ी हुई थी। तो और ये फेरी वाले से मैंने खरीदी। अगर मार्केट में जाओ ना, 400-500 रुपये से कम में नहीं आती है बेडशीट, और चलती भी नहीं है इतना। ये 3 साल से मैं रेगुलर यूज करी, रेगुलर यूज की है मैंने। सिर्फ यही 2 बेडशीट जिन्हें मैं चेंज करती रहती हूँ एक दूसरे से। तो जो है खूब चली हैं, जो अभी भी चली रही हैं। अभी मुझे लगता है कि 1-1.5 साल और मेरी कट ही जाएगी इन बेडशीट से। तो फिर मैं आ गई इधर अपने गैस चूल्हे के पास में। यहाँ मैंने देखा, यहाँ भी ना क्या हुआ कि डिब्बे विब्बे सब गंदे हो गए थे, डस्टिंग वस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। 2 दिन घर पे ध्यान ना दो ना, तो घर की ऐसी ही हालत हो जाती है। या फिर कहीं रिश्तेदारी में चले जाओ, तब देखो फिर घर की हालत कैसे हो जाती है। तो फिर मैंने ना इधर आने के बाद में फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, डिब्बे तो मैंने जो है कपड़े से साफ कर दिए, और जो उसके ढक्कन थे ना, वो मुझे मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी ढक्कन से, वो कपड़े से साफ करने में। तो फिर मैंने सोचा इनको तो मैं साबुन से ही धुलूंगी, साफ करके अच्छे से ब्रश से। तो मैं सबके ढक्कन निकाल दिए उसके डिब्बों के। फिर जो मैंने चूल्हा था, चूल्हा भी पता है क्या, सब्जी वगैरह छौंकते हैं तो वो तेल वगैरह की चिकनाई होती है, छींटे हो जाती हैं, तो वो आ जाती है। तो पूरी तरह से कपड़े से वो भी साफ नहीं हो पाता है। और इधर फर्श पे आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ भी ये इसी वजह से, चिकनाई की वजह से यहाँ पे ऐसा गंदा सा हो जाता है। तो ये ना झाड़ू से, पानी से साफ नहीं होता। फिर ये मैंने ना इस पर बहुत सारा साबुन के झाग थे वो डाले, और फिर उसके बाद में मैंने ब्रश से साफ कर दिया, रगड़ रगड़ के, खूब रगड़ रगड़ के साफ किया। फिर साफ हुआ बड़ी मुश्किल से, लेकिन हाँ फाइनली हो गया था साफ, ये है। तो मैंने चूल्हा साफ कर दिया, और जो है उधर सारे ढक्कन वगैरह रख दिए, और जो गंदे कपड़े थे वो मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं। और पता है क्या, तकिया के कवर थे वो भी मैंने निकाल के रख दिए, वो भी बहुत गंदे लग रहे थे। मतलब कभी कभी तो ये होता है गंदी चीज भी नहीं होती ना, सफाई करने बैठो तो सब कुछ गंदा नजर आता है कि हाँ अब सब गंदा है, सब एक तरफ से साफ कर दो, तभी ना सुकून मिलता है। तो मैंने ना ऐसे ही किया था। ये कूलर है ना, कूलर पे भी ऐसे पता नहीं यहाँ पे कहाँ से डस्टिंग हो रही थी। यहाँ पे तो ऐसे निशान बन रहे थे जैसे बारिश का पानी आया हो, जैसे बारिश का पानी कहीं से ऐसे दीवार के सहारे वगैरह चलता है ना, तो सेम वैसे ऐसे निशान बने हुए थे। तो मैंने वो भी धुल दिया। मैं कि चलो काम तो मैं कर ही रही हूँ, तो ये भी साफ कर देती हूँ इधर से। फिर उसके बाद मैंने इधर से झाड़ू वाड़ू लगाई। फिर देखा कि इधर देखो अचानक से बारिश आने लगी। आजकल ना कोई भरोसा नहीं है, बारिश कब हो जाए कुछ नहीं पता। घर से निकलो 5 मिनट बाद बारिश, मौसम साफ दिखाई देता है, फिर देखो बाहर निकल के फिर बारिश होने लग जाती है। तो इतना अजीब हो गया है। लेकिन मैं तो बाहर जा ही नहीं रही हूँ अभी फिलहाल में, बहुत दिन से चक्कर नहीं लगा मेरा। बाहर दवा लेने गई थी, तब से मैं अभी तक नहीं गई हूँ। और अभी मेरा जो है समय भी नहीं है बाहर जाने का, क्योंकि वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक भी है, तो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो बच्चों को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी। अगर मुझे कोई ज़रूरी काम भी हुआ तब भी मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती घर पर, क्योंकि बच्चे अकेले हैं, बच्चों को किसके सहारे छोड़ूंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है बच्चों को लेके। मैं कहाँ जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, कहीं भी मैं जाऊँ, आप लोगों ने देखा होगा बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। तो ढक्कन वगैरह मैंने धो दिए साफ करके, और इधर से जो है बर्तन मैंने उसमें छबड़े में रख दिए हैं। फिर अब बारी आती है कपड़ों की। आधे से ज़्यादा सफाई मेरी हो चुकी है, आधी रह गई है। तो ये बाल्टी भी मेरी कई दिनों से साफ़ नहीं हुई थी। हर 2-3 दिन बाद मैं ना इसको साबुन से साफ़ कर देती हूँ, तो ये एक से चमक जाती है, नई की नई रहती है। ये बाल्टी इतनी अच्छी लगती है, इसको साबुन से साफ़ करो एकदम नई बाल्टी हो जाती है। देखो गुड़िया का हाथ टेढ़ा हो रहा है, क्यूटी वीडियो बना रहा है, तो क्यूटी ने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं इसका हाथ सीधा कर दूँ। वीडियो पे ध्यान है उसका। तो इधर मैंने ये बाल्टी साबुन से चमका दी, खूब रगड़ रगड़ के, इसको भी मैंने खूब रगड़ रगड़ के साफ़ किया। फिर देखो आप, चमक गई ना बाल्टी पूरी तरह से, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अभी खरीद के लाई हूँ, है ना।
तो फिर पता है क्या होता है कि हाँ, मैं गुड़िया की बता रही थी ना, बच्चों को छोड़ के नहीं जा पाती हूँ, तो इसीलिए नहीं छोड़ के जा पाती, क्योंकि पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं है कि मैं उसके सहारे छोड़ जाऊँ। ये टी शर्ट आप देख रहे हो ना, मैंने एक बार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना जो है उसमें मैंने काम किया था, 7-8 दिन का काम था, तो मैंने वो किया था, तो उसमें ये टी शर्ट सबको मिली थी। तो ये वापस नहीं ली थी टी शर्ट सबको, जो जिनको भी मिली थी, तो ये मेरे पास है। कभी कभी इमरजेंसी पहले तो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं या मैं नहीं धुल पाती हूँ, तो तब इमरजेंसी में पहले तो इधर गुड़िया उठ गई है, जो है बैठ गई है बेड पे जाके, और सारे ढक्कन मैंने बाल्टी के ऊपर रखे थे, बाल्टी पे से उठा के उसने बेड पे ले जाके रख लिए है खेलने के लिए। तो मैं कि चलो ठीक है तुम खेल लो, लेकिन ये पता है क्या, एक दो ढक्कन तोड़ देती है। पहले इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। ऐसे वीडियो बनाने के लिए मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ना, तो कभी कभी मैं डिब्बे रख लेती हूँ, डिब्बे के ऊपर फोन रख के तब वीडियो शूट करती हूँ। तो इसने ऐसे ही किया, पूरा उसमें रवा भरा हुआ था, और डिब्बे में इसने रवा पूरे बेड पे फैला दिया था गुड़िया ने। तो और बड़ा वाला जो ढक्कन है ना वो भी तोड़ दिया था, बड़े वाले डिब्बे का। तो ऐसे नुकसान कर देते हैं बच्चे। लेकिन अभी मेरी मजबूरी है, मेरे पास ट्राइपॉड, अब मैं ले आऊँगी कुछ टाइम में, अभी जैसे ही व्यवस्था मेरी सारी ठीक होती है तो मैं ट्राइपॉड भी खरीदूंगी, कि बिना ट्राइपॉड की बहुत दिक्कत आती है। अभी तो क्यूटी मेरा वीडियो शूट कर देता है, लेकिन फिर आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। अभी आप लोग देख रहे हो ना, सारे कपड़े बच्चों के ऐसे फट गए हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं काम चलाने कोई नहीं, मैं ना इन सबको अभी तो गीले हैं, जैसे सूख जाएंगे ना तो सबको सिल दूंगी। और इधर आप लोग देख रहे हो ना, बारिश लगातार इधर हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, बहुत तेज तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ बारिश लगातार ही हो रही है, रिमझिम रिमझिम। बारिश तभी अच्छी लगती है शुरू शुरू में, जब नई नई बारिश होती है तभी। अगर लगातार बारिश होने लग जाए ना तो वो बुरी लगने लगती है कि ये क्यों हो रही है बारिश। तो इधर से मैंने सारे ढक्कन उठा लिया, कि मैंने एक दो ढक्कन टूटेगा तो कोई नहीं, लेकिन ये सारे ढक्कन तोड़ देंगे बच्चे, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, कौन कौन के खेलते हैं। तो इधर से मैं डिब्बों के ढक्कन उठा लाई हूँ, और यहाँ पे मैं सारे ढक्कन लगा दूंगी मसालेदानी के और उसके। तो यहाँ पे ये बाबू की दवा रखी थी, तो मैंने उठा के ऊपर रख दी है। गुड़िया का कोई भरोसा नहीं, उठा के सारी बोतल पलट दे। तो इधर से मैंने ये गुड़िया का बिस्तर भी उठा के रख दिया। ये छोटी सी बेडशीट मैंने गुड़िया के लिए बना रखी थी, गुड़िया सुसु बुसु कर देना, तो इसलिए बिछाने के लिए, बिछौनी बोलते ना, ऐसे बना रखी थी मैंने। तो इधर गुड़िया बैठी हुई है, सुस्त है थोड़ी सी, तबीयत ठीक ना होने की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इतना काम तो हो गया, अब जो है धुलाई कर देती हूँ। धुलाई तो मैं डेली से ही करती हूँ अब, लेकिन एक दिन नहीं की है मैंने बीच में, उससे पहले भी मैंने की थी। क्योंकि ना धुल दो तो एकदम सेटिस्फेक्शन ये रहता है कि हाँ पूरी तरह से साफ हो गया। झाड़ू लगा दो या वैसे पोंछा लगा दो तो उसमें इतना वो नहीं मिल पाता है। और वैसे भी ना मुझे मजबूरी में धुलाई भी करनी पड़ती है, अगर मेरा मन भी ना हो ना तब भी मुझे धुलाई करनी पड़ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि मैं कपड़े बर्तन सारे काम कमरे में ही तो करती हूँ, तो आधा कमरा तो मेरा वैसे ही गीला रहता है। फिर सोचती हूँ आधा गीला तो है ही है, आधे में और जो पानी डाल के मैं पूरा साफ कर देती हूँ। तो इस तरह से ना मैं पूरे कमरे की धुलाई हो जाती है मेरी। तो मैं भी फाइनली, कमरा तो मेरा साफ हो गया, बाहर भी मैंने साफ कर दिया सब। इधर गुड़िया, गुड़िया के लिए मैं, गुड़िया का आम खाने का मन था तो मैं 2 आम लेकर आई थी, 15 रुपए के दिए 2 आम मुझे। शायद 50 रुपए किलो चल रहे हैं ये, तो शायद कंफर्म नहीं है, हाँ शायद 50 रुपए किलो चल रहे हैं। 15 रुपए को से 2 आम दिए थे, तो एक क्यूटी ने खा लिया, एक गुड़िया के लिए, गुड़िया कह रही पानी ले आओ, तो क्यूटी के लिए जो है पानी ले आया गुड़िया के लिए। देखो गुड़िया इतनी प्यारी है, अपनी चीज भी दे देती है, बच्चे देते नहीं है, खुद उसको अपने हाथ से खिला रही है कि लो भैया खा लो। क्यूटी बोलती है ज़्यादातर, क्यूटी ले क्यूटी खा ले, और उसको पानी भी दे रही है कि ले पानी पी ले। खांसी हो रही है अभी इसको, खांसी क्या वो सर्दी जुकाम है, तो उसकी वजह से ही सर्दी खांसी जुकाम बुखार यही सब है इसको। तो अब खाती जा रही है, पानी पीती जा रही है। थोड़ा सा ही खाया, इससे ज़्यादा नहीं खाया। एक आम मैंने कट करके दिया था, एक आम में भी थोड़ा सा उसने क्यूटी को खिला दिया। नोजी आ रही तो नोजी इसने उससे पहुँच ली अपनी टी शर्ट से। अब देखो नुकसान पे नुकसान हो गया। इधर मैं वाइपर कर रही थी, वाइपर का ये हैंडल टूट गया। ये पहले से ही, मतलब आधा तो पहले से ही टूटा हुआ था, थोड़ा सा बचा था, तो अब और ये टूट गया, अब बहुत छोटा हो गया इसका हैंडल। गुड़िया ने आम खाते खाते उल्टी कर लिया, देखो अचानक से। कहते ना तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाने में, इसने उल्टियाँ कर ली। मैं चलो कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी। अभी बेडशीट बिछाई थी मैंने, वो भी गंदी कर दी, कपड़े भी गंदे कर लिए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं ये भी साफ़ कर दूंगी, कपड़े भी धो के ले आऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं जो क्या करूँगी कि गुड़िया को नहला दूंगी, गुड़िया गंदी हो रही है। क्या है ना, स्मेल आना शुरू हो जाती है अगर उल्टी कर ले तो। वैसे अगर बच्चे को ना नहलाओ ना तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, अगर बच्चे ने उल्टी कर ली तो इतनी गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, बहुत गंदी। तो मैंने गुड़िया को साफ कर दिया, नहला दिया, यहाँ पे कपड़े पहना दिया उसको। गुड़िया इधर आकर लेट गई है, क्यूटी साथ में लेट गया तो फिर वो उधर दूसरी साइड चली गई, कह रही मुझसे अलग रहो, वो अकेला रहना चाह रही है कि मैं अलग रहूंगी। फाइनली मैं गुड़िया के कपड़े भी धुल लाई हूँ, साथ के साथ कपड़े धुल दिए मैंने, क्योंकि कपड़ों में भी बहुत गंदी स्मेल आती है अगर 2 मिनट भी रख दो। तो मैंने इसीलिए सोचा कि अभी तो कपड़े धुले हैं तो इनको भी धो देती हूँ साथ के साथ। जगह भी नहीं बची है कमरे में कपड़े सुखाने के लिए, बाहर बारिश हो रही है, कहाँ सुखाऊँ कपड़े। इधर मैंने गुड़िया को आके देखा, गुड़िया की तबीयत ठीक है कि नहीं। गुड़िया सही लेटी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है आराम से लेट जाओ तुम, है ना। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो ना, घर पूरा साफ हो गया। सुबह आप इतना घर का घूरा बना हुआ था, बहुत बुरा घर लग रहा था। अब जो है ना थोड़ी सी मन को शांति मिल रही है देख के, हाँ सब साफ हो गया, सब सेट होगा।
कपड़े सूखने में मुझे लगता है 2 दिन का टाइम लग जाएगा पूरा, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही है। ऐसे मौसम में कपड़े बहुत मुश्किल से सूखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का व्लॉग यहीं तक ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।